मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी की विधायक हैं अर्चना तिवारी जी, उनका स्वागत है। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ेंगे जो कि कांग्रेस के ही स्टार प्रचारक हैं। मेरे साथ राजकुमार भाटी है जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अजय आलोक है, डॉक्टर अजय आलोक जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत डॉक्टर संबित पात्रा आपसे करता हूं। आखिरकार बीजेपी की उत्तर प्रदेश सरकार अगर 1000 बसें कांग्रेस चलाना चाह रही है, मजदूरों के लिए चलाना चाह रही है, आप भी मजदूरों की वेलफेयर चाहते हैं, आपको आपत्ति क्या है? आप लोग कहते हैं 5 ऑटो हैं, 10 आरटीवीएस हैं, 15 एम्बुलेंस हैं, बाकी 900 तो बसें ही हैं, चलवा दीजिए। क्या अर्ज है आप लोगों को? यह सत्ता का अहंकार इतना ज्यादा है कि अगर कोई मदद भी देगा तो हम नहीं लेंगे। संबित पात्रा, चलिए अमीश जी, मैं एक छोटे से गीत से शुरू करता हूं। एक कविता है, क्यों हम कांग्रेस को लेकर इतने स्केप्टिकल होते हैं, क्यों हम कांग्रेस को लेकर मन में संशय रहता है। गरीबी हटाओ के नारे में, गरीबी हटाओ के नारे में गरीबों का खो जाना, मदद का ऐलान तो देखो, बस का स्कूटर हो जाना, कैसे अब तक देश चलाया, इतिहास पढ़ा तो जाना, जनता खेत उम्मीद की खेती, उसमें सपने बो जाना, नाना दादी पापा मम्मी कुर्सी पाकर सो जाना, हमको केवल सत्ता दे दो फिर चाहे जो हो जाना। देखिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि प्रियंका जी इतनी चिंतित क्यों नजर आ रही है। अगर चिंता वास्तविक होती, हृदय से होता, तो मैं बिल्कुल नमस्कार करता। किंतु एक लॉन्च पैड के रूप में आप याद करिए कलावती जी के साथ प्रियंका जी के भाई की तस्वीर। कहां है कलावती आज? किसी को याद है कलावती कभी थी करके? याद करिए वो तस्वीर जब बेलचा उठा करके 2009 में मजदूर बनने चले थे राहुल गांधी, और एक नारा दिया था कि मैं भी मजदूर। 2009 से 2020 हो गया, कुछ बदला मजदूरों का? और परसों फिर राहुल गांधी जाके पटरी पे बैठे थे मजदूरों के साथ, और वहीं बड़ी खबर, जिस प्रकार यूपी पुलिस से उलझे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कहा, हम भारतीय जनता पार्टी का हर कीमत पर विरोध करेंगे। अगर हमारे मजदूर भाइयों के लिए बसें नहीं चलवाने दी जाएगी तो हम भी रात उनके साथ बिताएंगे। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बड़ा हमला किया है, वहीं बैठ गए हैं कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता। इस समय की बड़ी खबर है, संबित पात्रा, उल्टा पड़ गया आप लोगों को प्रियंका गांधी वाड्रा से पंगा लेना। पॉलिटिकली आप घिर गए हैं इस विषय पर। देखिए, मैं अभी देख रहा था लल्लू जी की तस्वीरें देख रहा था। लल्लू जी सड़क पे लेटे हुए हैं, तमाम लोग उनके कांग्रेस पार्टी के घेरे हुए हैं। ये क्या यही सब होना था? आपको इसी समय धरना, प्रदर्शन, स्ट्राइक यही करना था? नहीं संबित बिल्कुल, मैं वो सब तमाम सवाल लूंगा, लेकिन आप लोगों ने तो बसों की लिस्ट मांगी थी। आपने बोला 1000 बसों की लिस्ट दीजिए, उन्होंने 1000 बसों की लिस्ट दी, आप पीछे भाग गए आप लोग। मैं उत्तर देता हूं। अभी मैं किसी चैनल में ब्रेकिंग न्यूज देख रहा था कि 69 बसेस जो लिस्ट दी गई है वो एम्बुलेंस इत्यादि है। बहुत बड़ी फहरिस्त है उसकी। अभी मैं किसी और चैनल उसमें ऑटो भी है कहीं। हाँ, और नहीं तो जरूरी नहीं कि ऑटो ही हो, ऑटो भी है, एक शेवरले भी है, कोई दुपहिया है, इस प्रकार से एक बड़ी फहरिस्त है। मुझे याद है, मैं पूछ रहा हूं आपसे, आपने लिस्ट मांगी थी, 900 बसें तो सही होंगी, 850 बसें तो सही होंगी। सुनिए ना, इतना इंपेशेंट क्यों है? मैं इंपेशेंट नहीं, सवाल पूछ रहा हूं आपको। नहीं, मैं प्रियंका जी को पूछ रहा हूं जी। बस की फिटनेस है कि नहीं, बस ब्लैकलिस्टेड है कि नहीं, ये सब जांच होने के बाद आपको दिया जाए। प्रदेश सरकार करे, संबित पात्रा, तो प्रदेश सरकार करे फिटनेस की चेक। कांग्रेस ने तो बसें प्रदेश सरकार को दी है ना, तो ये जिम्मेदारी तो आपकी प्रदेश सरकार की है। बेसिकली आप पॉलिटिकली फंस गए संबित पात्रा। आपको लगा ये 1000 बसों की लिस्ट नहीं दे पाएंगे, उन्होंने दे दी और अब आप भाग खड़े हो रहे हैं आप लोग। कहां से बसेस दी हैं? राजस्थान की बसेस लाके यहां दे दी। अमीश भाई, आपको शायद याद नहीं होगा, शनिवार को औरैया में जो एक्सीडेंट हुआ था उसके पीछे किसका हाथ था? राजस्थान में बस नहीं होने के कारण राजस्थान के मजदूरों को ठूस के ट्रक में भेजने का काम किसने किया था? राजस्थान की पुलिस ने किया था, राजस्थान की सरकार ने किया था। मैं पूछता हूं, आज आपके सुबह टीवी चैनल देख रहा था, राजस्थान के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, अगर उनका नाम अजय जी याद है तो अजय गुप्ता है, ऐसा नाम एग्जैक्टली नहीं याद आ रहा है, उनके ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बैठे थे। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने स्पष्टतः कहा कि अगर प्रियंका जी चाहेंगी तो 2000 बस अधिक हम चला देंगे राजस्थान में। क्यों? प्रियंका जी सुपर सीएम है क्या राजस्थान की? राजस्थान की जनता के पैसे को लाकर उत्तर प्रदेश में खर्च कर देना, उत्तर प्रदेश की जनता की पैसे को कहीं और खर्च कर देना। आप बताइए, अगर योगी आदित्यनाथ जो आज प्रतिदिन 12,000 बस चला रहे हैं माइग्रेंट लेबर्स के, अगर यही बस किसी और राज्य में वो भेज देंगे तो आपको ठीक लगेगा?
मैं सवाल पूछता हूं कि कांग्रेस राजस्थान की जनता के अधिकार को छीन करके उनके बसेस को उत्तर प्रदेश में भेजने की कोशिश कर आराधना रही जी है। का मैं रुख करता हूं।